स्थानांतरण तो पुलिस विभाग में होता ही रहता है, लेकिन इनका स्थानांतरण अब यहाँ से हुआ है और महासमुंद में जाके रिटायरमेंट लेंगे, ऐसी पूर्ण संभावना है। अब इस एक साल में और कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो सकता। तो मेरा ये कहना है कि आप महासमुंद जिला जाने से पहले हमारे यहाँ जितने दिन कार्यकाल बिताए वो, और पुलिस विभाग में जितना दिन आपने कार्य किया ये अच्छा रहा, और आप निरीक्षक पद पर रह करके संभवतः रिटायर होंगे या यही बन जाएंगे। तो कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट तक आप निरीक्षक बने, है ना। हमारा आरंग पुलिस थाने के गार्जियंस होने के नाते मेरा सभी स्टाफ की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप निरीक्षक होकर ही रिटायर। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबको कहें, बैठे बैठे कहें, कोई दिक्कत नहीं, बुखार बिंद में कुछ कर्मा साहब हमारे बीच में सेवा की रायपुर जिले के प्रति हैं, नाम का जिलों में जिला में सेवा देते रहे हैं, बड़े मिलनसार अधिकारी हैं। उनके साथ कुछ ही समय कार्य करने का मौका मिला और ये सीखने का कोरोना में भी संक्रमित होने के बाद एक अनुकरणीय से है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी रहें अच्छा से रहें, स्वस्थ रहें। साहू सर, शर्मा सर, मेरे बंधुगणों, शर्मा सर जी के साथ हम लोग बहुत कम नौकरी किए हैं, मगर अनुभव ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, जिससे कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता है। शर्मा सर जो है रहे इतने दिन तक कुछ न कुछ हम लोगों को जो है सीखने को मिला है। हम चाहते हैं कि वहाँ तक हो गए वहाँ भी अपना जो अनुभव को बांटते रहें और सदा स्वस्थ रहें। लगभग मेरा परिचित आपसे शुरू से साहब, शर्मा साहब, राजेत्री साहब, प्रधान बरमारे जी, टंडन जी, मेरे स्टाफ भाई, हम लोग शर्मा साहब के साथ बहुत पहले जब मैं रंगरूट था तब शर्मा साहब हमारा मुंशी रहा करता था पुलिस लाइन में। शायद शर्मा साहब को मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदाज है अभी भी जानता हूँ। उस समय हम लोग नए नए भर्ती हुए थे तो शर्मा साहब जो थे वो पुलिस लाइन में मुंशी काम करता था और हम लोग इनके अंडर में हाजिरी ड्यूटी करते थे, हाजिरी ड्यूटी। तो उस समय 94-95 बात बता रहा हूँ मैं, मोबाइल नहीं रहता, उस समय मोबाइल नहीं रहता था और लाइन का मुंशी मतलब बहुत व्यस्तता था उस समय भी, जैसे आज है उस समय उस टाइप का भी। उस समय हम लोग मुंशी के सामने नहीं बैठते थे, ये स्थिति था। और मोबाइल का जमाना नहीं था तो किसी ड्राइवर को बुलाना है तो लाइट वाले को बुलाना है तो किसी और किसी को बुलाना है तो हम लोग साइकिल से जाते थे बुलाने। पुलिस लाइन में पूरा घूमते थे हम लोग, क्वार्टर जा जाके बिजली मिस्त्री को बुलाते थे, किसी ड्राइवर को बुलाते थे, किसी कर्मचारी को बुलाते थे। इस टाइप का माहौल था उस समय। शर्मा साहब मुंशी था और हम लोग हाजिरी ड्यूटी करते थे पुलिस लाइन में। उसके बाद शर्मा साहब से मेरा दूसरा मुलाकात हुआ सिविल लाइन थाना में। तो सिविल लाइन थाना में कुछ दिन शर्मा साहब साथ में रहे, उसके बाद साहब का ट्रांसफ़र हो गया। तो सिविल लाइन थाना में रहने के दौरान 1-2 अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ। तो जैसे हमारे टीआई साहब, नायक साहब थे, बहुत अच्छा थे उनका कार्यकाल। उनका विदाई समारोह हुआ तो शर्मा साहब बड़ा शेरो शायरी से उसका विदाई समारोह में बढ़िया शेरो शायरी से उसका स्वागत किया और उसकी विदाई किया। और उसके बाद सिविल लाइन के बाद
हमारे साथ कुछ दिन तक अपने आरंग थाना में रहे। तो शर्मा साहब क्या है, बहुत सीनियर आदमी है, उसका कार्य का जो अनुभव है बहुत अच्छा है और किसी प्रकार की दिक्कत आने से उससे सलाह मशवरा या राय पूछने से बहुत अच्छा से अपने से अधीनस्थ कर्मचारी को समझाता है और गाइडलाइन करता है। बहुत अच्छा अधिकारी रहा है, हम लोगों के बीच में रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत एक दूसरे से मेल मुलाकात भाईचारा की तरह। और हम लोगों को छोड़ के अब रायपुर जिला को छोड़ के महासमुंद जा रहा है, जहाँ भी जाए शर्मा साहब अच्छे से रहे, खुशी रहे, उसका परिवार हमारा बढ़िया से रहे और उसका आखिरी रिटायरमेंट का समय भी हो चुका है मेरे ख्याल से। तो जो भी है जैसा भी है अच्छा से रहे, भगवान से ही दुआ करते हैं। जय सिंह करके था सिपाही, क्या जानते हैं गज्जू को? नहीं जानते। तो वो खड़ा हुआ और बोलने लगे क्या गाँव करके खड़ा रहा। अचानक बोलता है खड़ा रहा चाहे मुझे जंगली कहे ऐसा करके बैठ गया। तो उसी प्रकार दो शब्द बोल अनुरोध है कि इस जगह पे रहे और यहाँ से महासमुंद जिला ट्रांसफर हो गए। दो शब्द कहने का हम अनुरोध करते हैं आपसे। सर मेरे आदरणीय टीआई साहब और टीआर साहू साहब, राजूत्री साहब, बागमारे साहब, साहू जी रीडर टंडन, मेजर भारती मेजर और हमारे साहू जी ऑपरेटर पंडित जी देवांगन साहब, सभी लोग मेरे अपने ही हैं। मेरे को तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों से पृथक हूँ। मुझे बहुत ही मान सम्मान और प्यार मिला कि मतलब ये दो लाइन सुनाता हूँ कि ऐ सनम तुझसे जब मैं दूर चला जाऊंगा, ऐ सनम तुझसे मैं जब दूर चला जाऊंगा तो याद रखना कि तुझे याद होगा। कि दोस्तों ये हमारी जिंदगी है, हमारा प्यार है, हमारा विभाग है, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो उसका भी दुख होता है, मगर ये तो सामान्य प्रक्रिया है। मिलना बिछड़ना जीवन में लगा रहता है ना। सुख दुख रूप छांव ये तो सब जिंदगी के दो पहलू हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग सदैव अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करें, उनसे मार्गदर्शन लें और उनके साथ मिलजुल के काम करें। हमारी यही तमन्ना है कि अगर आप चाहें तो मैं एक छोटी सी रचना सुना दूं कि रोशनी नहीं है मेरे जिंदगी में प्यार की, रोशनी नहीं है मेरी जिंदगी में प्यार की, बीत गई है वो घड़ी तेरे इंतजार की। तो क्या सुनाऊं हाल मैं खुद भी नहीं हूँ उसमें, गम का नशा छा गया है कह रहा हूँ भी उसमें। तो हर चमन उजड़ गया है सोच में बाहर की, और रोशनी नहीं है मेरी जिंदगी। तो चलते चलते राह में मुझको एक पत्थर मिला, चलते चलते राह में मुझको एक पत्थर मिला, पूछता है क्यों दास है रे तू दिल जला। तो क्या जवाब देता मैं, बात थी बेकार की और रोशनी नहीं है मेरी जिंदगी। तो दोस्तों आप लोगों से यही मेरी तमन्ना है कि आप लोग आगे बढ़ें, सदैव मिलजुल के रहें, स्टाफ में एकता रहे और जो भी आपस में तकरार होती है उसको संभालें। बस इतना। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं 3 महीना यहाँ रहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं 3 दिन, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 3 दिन रहा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर मेरे आदरणीय हैं और मैं सदैव चाहूँगा कि साहब भी अपनी जो भी है प्रीति फैलाएं और सब बच्चों के साथ लेकर चले। धन्यवाद। एक ऐसा प्राणी है कि दोबारा मिलने का उसको कोई चांस नहीं। अगर ये चांस आपको मिला है तो जिंदगी में हंसकर और अच्छे ढंग से बैर भावना छोड़कर जीवन जियो। आज जमाना क्या है, पैसों का है। इसी में एक मैंने गाना बनाया था, गाने शौकीन है मोर सबसे बड़ा रुपया भैया हो गदा चिने ना भैया।
पारा पड़ोसी को चियावे नहीं, बिन पैसा के बाद पटियावे नहीं, चूड़ी के दाई मोला भावे नहीं, पैसा ला देखे बिना रहे नहीं, ये तो लेकर हो गए ना। आज जमाना पैसे का है और पुलिस विभाग में सिर्फ पैसे की लड़ाई है। पुलिस विभाग का रोना ये है कि कौन क्या कर रहा है, सब छोड़ो, पुलिस लाइन में क्या होता है, उसके घर क्या सामान आया, उसके घर क्या हो गया, ये विवाद पैदा रहता है और वो कमा रहा है, वो गंवा रहा है, ये सब ये किस्मत की बात है। पैसा मिलना भी किस्मत की बात है। किसी को समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को मिला नहीं है, ना मिल सकता है। तो मेरा अनुभव ये है कि जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहे। कोरोना काल देख लिए, कौन राजा कौन रंग है, इस सब बराबर है। और उस पैसे को लेकर के लोग, मोदी जी ने देखो क्या से क्या कर दिया, लोग रख नहीं पा रहे हैं। कोरोना ऐसा बीमारी आ गया कि खाओ पियो उड़ाओ ऐसा चल रहा है। तो इसलिए खाओ पियो ऐश करो, उधारी लेके जी पियो और चले जाओ यार। आगे की सोचो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय मंगलम पुंडरीकाय मंगलाय तनोहरि। गुलाल लगा दीजिए। कोरोना काल में सब नहीं चल रहा है, लेकिन चला चलो अंदर गीता बोला गया है कर्मण्येवाधिकार सत्य का मतलब गुलाल बंधन से पंडित जी का। और इनका गाड़ी ना यहाँ टोल प्लाजा से आगे जाने मत दिया करो, वापस ले जाओ। ये श्रीफल जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। ये सबसे कुछ है। ठीक है, पढ़ाते हुए यह कहूँगा कि शर्मा जी जितने दिन तक रहे, हमसे या हमारे स्टाफ से कुछ ऊंच नीच हुआ होगा, और शब्द या जो भी बात हुई होगी उसको क्षमा करते हुए, और मैं पूरे थाना की ओर से एक क्षमा मांगते हुए आपको यही कहूँगा कि आप जहाँ भी रहें अच्छा रहें, और जहाँ भी जा कर के अभी बोल रहे थे कहाँ जाने के लिए, भंवरपुर चौकी के लिए, तो अभी से हम बधाई दे रहे हैं। भंवरपुर में जाके स्थापित हो जाए और 1 साल वहीं बिता करके रिटायरमेंट लेंगे, है ना। मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ कि अगर मुझसे जितने भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और मेरे समकक्ष होंगे, अगर मैं किसी से कटु वचन कभी बोला हूँगा या इस तरह से कोई हरकत मेरे से हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आरंग का स्टाफ बहुत अच्छा है। मैंने देखा 3 महीने के सफ़र में मैंने सभी लोगों से अपने मतलब भाईचारा और एक हृदय से ही जुड़े रहने वाले लोग मिले मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कोई विरोधी हो या उस साइड से कोई बात करे। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। तो श्रीमान साहब एवं मेरे सभी छोटे भाई लोग, महाराज जिसका संचालक अच्छा रहता है